हेलो फ्रेंड्स। बेसिकली मेरा वी ट्रिपल ई का एग्ज़ाम हो चुका है आज एंड मैं इस पे एग्ज़ाम एक्सपीरियंस पे वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि मेरा जो शिफ्ट था वो लास्ट शिफ्ट था। अब इसके बाद कोई भी एग्ज़ाम्स नहीं होने वाले हैं, तो किसी को भी ये जान के कुछ नहीं होने वाला कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। बस बेसिकली मैं तो बताने वाला था कि क्या क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तुम उन्हें पढ़ के जाओ और हो जाओ। और ये सबसे वाहियात चीज़ है, मैं बताऊं। अब देखो, जो सोशल मीडिया है, जो भी हमारा यूट्यूब है, उस पे अच्छी चीज़ें भी मिल रहा है, बुरी चीज़ें भी मिल रहा है। हुआ क्या कि मेरे एग्ज़ाम्स थे और मैं कंसिस्टेंटली मतलब पूरा पढ़ा था। बीच में मेरा कंसिस्टेंटली टूट गया। फिर मेरा ना ये टेबल है बेसिकली, और मैं वहाँ पे मतलब 10th में मैं यहाँ से हटता नहीं था, मतलब यहीं बैठे रहता था पढ़ने के लिए। एंड अब मेरे मन में सोसाइटी को लेके दूसरे के सक्सेस को लेके इतना ज़्यादा डर बैठ गया कि मैं यहाँ से वहाँ जाने के लिए 10 दिन लगाता हूँ। सोचो कितना कम डिस्टेंस है, और 10 दिन मैं ये सोचने में लगा देता हूँ कि मैं यहाँ से कब वहाँ शिफ्ट हूँ और पढ़ने लगूँ। और ये सब डर किसने डाला? सोसाइटी ने। मैं पढ़ रहा था, फिर यूट्यूब के रिकमेंडेशंस आए, उसमें एक था कि सजेशंस थे कुछ वी ट्रिपल ई के लिए। मैंने वो खोला, उसमें स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ लिए जा रहे थे। मतलब जो भी एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, तो वो लोग माइक लेकर फालतू से पहुंच जाते हैं, कुछ काम तो रहता नहीं है, फालतू सा माइक लेके पहुंच जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा रहा क्या। भाई, आई एम सेइंग यू, जितने भी शिफ्ट्स होते हैं एग्ज़ाम के, तुम कभी भी ये मत सोचना कि जो ये शिफ्ट में आया वैसा ही टाइप के क्वेश्चन अगले शिफ्ट में आएगा। मैंने उसका रिव्यू देखा था, उसने बोला था कि पॉलीमर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तुम सोचो, 4 का मल्टीपल, 4 × 4 16 को 16 मार्क्स। मैंने पॉलीमर्स रटना स्टार्ट कर दिया। जिसको मैंने पढ़ा भी नहीं था पॉलीमर्स, वो मैं रट रहा था। फिर मेरा ब्रेन क्या कह रहा है कि मुझे ये आ ही नहीं रहा है, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। फिर वहाँ से मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया। ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन माई मोटिवेशन जस्ट सुक्ड ऑफ। मैं 3 दिन से लगातार पढ़े जा रहा हूँ। मैं आपको एक ट्रूथ बताता हूँ, सच में कसम से मैं बताता हूँ। मैं एक बार मतलब 3 दिन में जो मैंने लिटरली मैंने पढ़ा है अच्छे से। फिर मेरा कंसिस्टेंटली टूट गया। फिर मैं 3 दिन मैंने ये इसीलिए ये यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था कि मैं अपना माइंडसेट सुधारूंगा, ना कि व्यूज़ सुधारूंगा। मुझे व्यूज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। पहले जो फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब व्यूज़ से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 3 दिन 4 दिन बेसिकली एग्जैक्ट बचे थे, जिसमें मैंने सोचा कि अब मैं यूट्यूब चैनल ये बना देता हूँ, जिससे मेरा माइंडसेट पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा, और बहुत बड़ा माइंडसेट पे इफ़ेक्ट। मैं आपको एक सच बात बताऊँ, एक जो एक दिन ऐसा था, मैं पढ़ा और अपने रूम से बाहर निकला, और बाहर निकल के गिर गया। मैं अपने गेट पे जाके चक्कर खा के गिर गया अचानक से। मतलब मैं इस रूम में पैक्ड था ना कब से। मैं विंडो बंद करके पढ़ता हूँ। अब एक बिलीफ सिस्टम है कि भूत आ जाएगा, इसलिए मैं विंडो बंद करके पढ़ता हूँ। तो मैं कब से पैक होके पढ़ रहा था, और निकला और अचानक लिटरली पूरा गिर गया। ऐसा लगा ना कि कभी अचानक से बॉडी का एनर्जी टेंड्स टू ज़ीरो हो गया। अब अब मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा सबसे बड़ा गलती है यूट्यूब को मतलब सच मानना। मैंने अभी जस्ट एक वीडियो देखा, उसके देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं। बेसिकली मैं एक कमबैक का प्लान कर रहा था। कमबैक छोड़ो, सर्वाइवल का प्लान कर रहा था कि यार अब मतलब कौन से कॉलेज। बेसिकली मैंने एग्ज़ाम दिया, मतलब 125 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने अप्रॉक्स 60 क्वेश्चंस बनाए। हुआ क्या कि मैंने मतलब मॉक टेस्ट 3 के मैंने PYQs किए थे। मतलब थर्ड वाले ईयर के उतने नहीं किए थे, मतलब ऊपर ऊपर ही सही देखा था। लेकिन
उतने भी पीआईक्यूज नहीं मैच हो रहे थे जितने भाई उतने पुराने पीआईक्यूज कौन पूछता है 2003 4 5 के पूछेगा तो भी 2025 24 के ना, तो मैं वो 24 तक करके गया था, उनसे भी कुछ उतना मैच नहीं हो रहा था। अब मैं तुम्हें एग्ज़ाम्स का एक रियलिटी बताता हूँ। मैं जब पढ़ रहा था, हुआ क्या कि मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स बार बार पढ़ा है। एंड केमिस्ट्री में मैं फंस गया। जब मैं पीओक्यूज बना रहा था तो केमिस्ट्री मेरे से बन नहीं रहा था। अब मैं क्या सोचने लगा कि जब एग्ज़ाम में केमिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो मेरे से तो केमिस्ट्री बनेगा नहीं, मेरा तो सिलेक्शन होने से रहा। जब मैं आज एग्ज़ाम दिया, सबसे ईजीएस्ट पार्ट क्या था पता है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखते ही मैं टिक कर रहा था। फिजिक्स के क्वेश्चन जो मुझे आता है वही मेरे से नहीं बन रहे थे। वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या हो सकता है तुम्हें भी नहीं पता। तो जो तुम्हें बोल रहा है कि एग्ज़ाम में ये होने वाला है, सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा वही है। तो तुम उसको फ्रीडम मत दो प्रमोट करने के लिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तुम डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। देन जो बोलते हैं ना लक फैक्टर कब आता है? जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत गलत है, ना कि दूसरा एक इंडिविजुअल तुम पे डिसाइड करता है कि ये सही है गलत है। तब उस केस में तुम्हारा कोई लक फैक्टर नहीं आता है। मैंने ये वीडियो देखा था, मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। एंड अगर टाइम हो तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि सच में बेसिकली ये वीडियो कर क्या रहा है, मेरे बिलीफ सिस्टम को, जो कि एक शुगर कोटेड बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ रहा है। एंड जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है अभी का, वो क्या कहता है कि जब तुम्हें कोई खजाना मिल जाए तो सोसाइटी में ढिंढोरा मत पीटो, वो मतलब तुमसे छीन जाएगा। खजाना यहाँ पे नॉलेज है। जब तुम्हें कोई नॉलेज मिल जाए, अभी मतलब जो भी मतलब रूरल बिलीफ सिस्टम का मैं बात कर रहा हूँ, अर्बन बिलीफ सिस्टम का नहीं, कि जब भी तुम्हें कोई नॉलेज मिल जाए तो तुम उसे अपने तक रखो। जो भी ट्रिक्स है तुम्हारे, किसी को भी मत बताओ बेसिकली। लेकिन अब अर्बन बिलीफ सिस्टम क्या कहता है कि नॉलेज जो है वो बांटने से बढ़ता है। एंड कि जो सोसाइटी का जो सोशल पीपुल्स है, उनका इवोल्यूशन भी इस तरह से हुआ है कि वो सब सोसाइटी के लिए कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर सके, ना कि खुद तक रखे। भाई तुम कुछ भी चीज़ है, खुद तक कितना रखोगे, कहाँ रख लोगे खुद तक? दैट्स द मेन थिंग। सो धीरे धीरे ये बिलीफ सिस्टम ख़त्म होने में बहुत एजेस लग जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा मिरेकल हुआ तो ये बिलीफ सिस्टम अचानक से ख़त्म हो सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब भी कोई एडवाइस, जब भी कोई तुम मोटिवेशन, जब भी कोई स्पीच, जब भी कोई पर्सन, जब भी कोई इंटरेक्शन तुम देखते हो, तो तुम एनालाइज करो। यू हैव द फ्रीडम टू एनालाइज वेदर डैट वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट। देयर इज़ नो एनी अदर इंटरमीडिएट। तुम्हारे और तुम्हारे इंडिविजुअल्स के बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है ये डिसाइड करने वाला कि वेदर दैट पर्सन इज़ लाइंग टू यू और टेलिंग द ट्रूथ। एंड ये मेरा सबसे बड़ा कमज़ोरी है। मैं हमेशा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को खुद पे नहीं लेने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा ब्रेन उतना हैंडल ही नहीं कर पाता कि अरे यार मेरे पास तो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, मैं कैसे करूँगा। सो आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग कि सबका माइंडसेट यही होगा, लेकिन जिनका भी ये माइंडसेट है तुम उसे निकल सकते हो बस ये सिंपल मेथड से कि तुम्हारे और तुम्हारे जो इंडिविजुअल है जिसे तुम इंटरेक्ट कर रहे हो उसके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है। तुम्हारे पास पूरा फ्रीडम है जज करने का। सोसाइटी कहती है कि तुम्हें डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, जज द बुक बाय इट्स कवर। वाई द बुक डोंट गेट जज्ड? जज अ बुक बाय इट्स कवर। एंड तुम्हें पूरा फ्रीडम है एनालाइज करने का कि वेदर ये सही है या गलत है। हर एक तुम एडवाइस देखते हो, थॉट देखते हो, वो ज़रूरी नहीं कि हर एक थॉट मतलब 100% सही ही है।
या फिर 100% सही भी हो तो क्या पता तुम्हारे लिए सही नहीं हो। हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े कि सबका एक हैबिटेशन अलग होता है, मतलब सबको एक अलग अलग इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए बेसिकली बनाया गया। सबको एक अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए, सर्वाइवल के लिए बनाया गया। तुम कोई भी इन्वायरमेंट उसके लिए थोप नहीं सकते हो, फोर्सफुली नहीं कर सकते हो। सो यही मेरा वीक पॉइंट था। और कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं इतना ही मतलब कहना चाहूँगा कि तुम्हें तुम्हारे पास पावर है टू एनालाइज, टू जज, टू मेक अ डिसीजन। सो इस वीडियो का मेन पॉइंट ऑफ व्यू यही था, ठीक है। एंड आई थिंक मेरे VA में सिर्फ आई थिंक 200 ही बन रहे हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ रहा है। लेकिन उसमें से कुछ एक या दो मैंने 2-3 तुक्के भी मारे हैं। एंड ऑफकोर्स मैंने यार पढ़ा था, बट मैं एक स्ट्रैटेजी बनाना भूल गया कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं। मैं वन गो में सॉल्व कर रहा था, पता चला टाइम बहुत जा रहा है। फिर सोचने लगा अरे यार, फिर दिमाग अचानक से ब्लैंक होने लगा मेरा। बट इट्स ओके यार, इट्स ओके, इट्स डेफिनेटली ओके टू स्ट्रगल, इट्स डेफिनेटली ओके टू बी डिफीटेड, इट्स डेफिनेटली ओके टू लर्न। एंड मिशन फेल नहीं हुआ है, मिशन सक्सेसफुली है, ठीक है। थैंक यू सो मच।